नमस्कार प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप सभी देख ही रहे हो, जो भी हमारे साथ ये खड़े हुए हैं, ये सारे क्या है, अभी जो लाइनमैन की जो पोस्ट है उस पर काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा के अंदर यूएच डिपार्टमेंट की 1307 वैकेंसीज निकली थी असिस्टेंट लाइनमैन की। और उन्हीं लाइनमैन की पोस्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे साथ है राजकुमार, जो कि फ़िलहाल ड्यूटी कर रहे हैं अम्बाला में, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ है मांगे राम और फिर है सरवण, ठीक है। तो दीवान सर से भी आपको मिलवाएंगे। और हमारे साथ है मुकेश, ठीक है। मुकेश मंचल आप सभी लोग जानते ही होंगे। और पवन कुमार है, जो कि है सिरसा से और ड्यूटी है इनकी अम्बाला में। तो इनसे हम जानेंगे कि एलएम की पोस्ट जो है, इन्होंने जो लगभग 2 महीना तो हो गया वो काम करते हुए, क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा है। एलएम की जो पोस्ट है, इस पर काफ़ी स्टूडेंट ने क्या है मुझे मैसेज भी किया है कि एलएम की जो पोस्ट है उसका जॉब प्रोफाइल बताइए, भी काम करें तो किस टाइप का काम होगा, ज़्यादा डेंजर काम है, सेफ्टी क्या कुछ ध्यान रखेंगे, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरवण से। तो सरवण, सबसे पहले आप ये बताइए भी आपका जो लगभग 2 महीने तो हो गए होंगे आराम से, 2 महीने प्लस ही हो गए। तो इन 2 महीने के अंदर आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा अपनी इस जॉब प्रोफाइल को लेकर, थोड़ा सा बच्चों को क्या है आप बताइए। जी, मेरे को लगभग 2 महीने हो गए थोड़ा जोर से बोलना। लाइनमैन पोस्ट के लिए काम करते हुए। लाइनमैन पोस्ट ये सिस्टम ये होता है जी, भी कंप्लेन आती है कंप्लेन सेंटर पे भी, आज इस जगह तार टूट गया, आज इस जगह जंपर करना है, आज इस जगह ये खंबा रुकवाना है, भी यहाँ ये सिस्टम करना है, किसी का मोटर नहीं चल रही है तो उसको बदलना है, स्टार्टर को कोई दिक्कत हो गई है तो भी वहाँ पे जाना है, मीटर में लाइट नहीं आ रही है। मेन काम तो लाइनमैन का मीटर तक लाइट पहुँचाना होता है। और इसमें सिस्टम क्या होता है जी, भी कंप्लेन सेंटर पे लिखित में कंप्लेन आती है, भी हमारी आज यहाँ पे तार टूट गया जी, तो वहाँ पे जाते हैं। और तो रही बात अदर, तो जी बिल वगैरह पीडीएस वगैरह में भी हम जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, भी जो बिल नहीं भरते उनको कहते हैं भी ये लास्ट तारीख है और सरकार ने ये माफ़ी योजना चलाई है, इसके अंतर्गत आपका इतना % लेस हो रहा है, इतना % आपको इसके अंदर लेस हो जाएगा, तो इतनी छूट मिल जाएगी आपको, तो आप इतने सिस्टम इसका बिल भर सकते हैं। तो काफ़ी बिल भी ऐसे सिस्टम आ रहे हैं। और मेन काम लाइनमैन का यही होता है, भी डिस्क वगैरह में पंचर हो गई, या फिर कोई वायर टूट गया, या फिर कोई फॉल्ट आ गया है। मेन काम लाइनमैन का फॉल्ट वगैरह भी होता है इसमें सिस्टम में। तो जैसा कि सरवण ने बताया कि जो जॉब प्रोफाइल है, लगभग क्या जो फॉल्ट वगैरह है या फिर जो बिल की रीडिंग वगैरह है, मीटर की चेकिंग वगैरह है, कोई भी बिल के लिए सभी को अवेयर करवाना ये ज़रूरी है। दूसरी बात, मेन बात ये रहेगी भी तैयारी वगैरह के बारे में थोड़ा सा इनसे बात करेंगे भी तैयारी कहाँ से की है, किस टाइप में इन्होंने जो है वो पढ़ाई की है। आप जो भी नए जो लाइनमैन बनने की इच्छुक है, जो देख रहे हैं वीडियो को, वो भी बताएं, उनको पता चलेगा भी किस टाइप में आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको एक प्लानिंग के जरिए क्या है पूरा बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपकी बढ़िया जो है वो पकड़ होनी चाहिए, और जैसे थ्योरी का पोर्शन है वो किस टाइप में आप करोगे तो बढ़िया रहेगा। सारे एक्सपीरियंस है और लगभग आप सभी को पता है ये लाइनमैन जो इन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो थ्योरी बढ़िया की है, तभी लगभग क्या है सिलेक्शन हुआ है इनका। तो अब मैं आपको मिलवाऊंगा दीवान सर से। तो दीवान सर, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए भी लाइनमैन जो ये लगे हैं, तो आपको भी काफ़ी बढ़िया लगा है, आपके भी लगभग सारे स्टूडेंट रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। सभी को नमस्कार जितने भी देख रहे हैं। देखो भाई, हम आए हुए थे पंचकूला और सर ने बोला कि भैया आप जाते टाइम अम्बाड़ा चलेंगे। मैंने कहा अम्बाड़ा क्यों? बोले वहाँ पे अपने बच्चे हैं, जॉब लग रहे हैं। वो कितने? बोले 7-8। वो 7-8 जॉब लग रही है, वो भी एक जगह आ रहे इकट्ठे। इसका मतलब समझ रहे हो कि और भी बहुत सारे मिलेंगे जो इलेक्ट्रीशियन, मतलब जिन्होंने अशोक सर से पढ़ी है। सीधी सी बात है ना। देखो हरियाणा जी की वगैरह वगैरह रीजनिंग में तो ये बिल्कुल 0 लेवल की आती है। मेन तो सिलेक्शन होता है थ्योरी के बेस पर, और थ्योरी करवाई है अशोक सोनी सर ने इन सबको, ठीक है। तो बाकी ये बता देंगे एक एक, इनसे आप सब पूछो। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे मिलवाऊंगा मुकेश मंचल, जो कि आप सभी को पता है भी अम्बाला के ही है और इनकी ड्यूटी भी अम्बाला में है। तो इनका जो है वो ऑफिस का जो प्रोफाइल है वो आप बता देंगे आपको भी, ऑफिस की जो जॉब है वो किस टाइप में होती है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं भी जो लाइनमैन की जो सिर्फ लाइनों पे होती है, तो ऑफिस का भी आप सभी को क्या है पता चलेगा भी ऑफिस में किस टाइप के जो है वो लाइनमैन का काम रहेगा। तो मुकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा आप बच्चों को अवेयर करवाइए। नमस्कार सभी साथियों। बिल्कुल। तो मैं जैसे आज अम्बाला में अशोक सर आए हैं, तो मैं पहले दिन का बहुत धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा अपने दीवान सर का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। तो एक्चुअली जैसे कुछ हमारे मतलब मैक्सिमम साथी फील्ड में हैं और कुछ 10 से 12 या 15 हमारे ऑफिस में हैं। तो ये इसलिए रख लिए क्योंकि ताकि क्लरिकल काम में कई बार शीट खाली होती है। तो जैसे मैं भी ऑफिस में ही हूँ, मेन काम क्या होता है, कईयों को हम HDM ब्रांच में रखते हैं जो बीटेक एमटेक होते हैं, कि वहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर की जो क्या बोलते हैं, जो डैमेज ट्रांसफार्मर है, न्यू ट्रांसफार्मर है, उनकी क्या बोलते हैं लिस्ट तैयार करनी होती है।
अवेयर कराना पड़ता है कि हमें ये कुछ चाहिए उनके लिए, ये ख़त्म है, ऑयल ख़त्म है, ये ख़त्म है। उसके बाद एस्टीमेट का काम होता है, और जैसे मेरी ड्यूटी है, मेरी MCO में है, बिल ठीक करने में, SBR में है, तो मतलब यही काम है कि जैसे रीडिंग वगैरह गलत है तो हम उसको ठीक करेंगे। तो मतलब अच्छा है सबके लिए। बड़ा मैं सबको एक ही संदेश दूंगा कि सब ने सेफ्टी से काम करना है, प्रोटेक्शन के साथ, जो भी आपको सेफ्टी किट मिलती है, और अपने सारे जितने भी आपके गुरुजन हैं, जो भी आपके सिबलिंग्स में जो भी आपके क्या बोलते हैं, आपके STO है, एक्शन है, कोई भी है, उनका सबने कहना मानना और अच्छे से काम करना है। बड़ी मुश्किल से जो मिलती है। तो मेन बात आपसे ये रहेगी, आपने जो तैयारी की है पढ़ाई के बारे में बच्चों को आप थोड़ा सा अवेयर करवाइए कि पढ़ाई करें, जो लाइनमैन की तैयारी करें। अभी आपको पता है हरियाणा के अंदर टेक्निकल पोस्ट काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आएगी टेक्निकल की, तो उसके लिए थोड़ा सा बच्चों को गाइड मिल जाएगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे कि GK और हरियाणा GK, मैथ, रीजनिंग में ऑलमोस्ट सब कर ही रहे हैं, सब आज के टाइम में कंपटीशन में है। तो मैं सबको एक ही संदेश दूंगा कि अगर आपको टेक्निकल भर्ती जो भी आएगी उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो अशोक सोनी सर ने अपनी क्लास शुरू कर दी है। उनकी ऐप पे आप जाके वहाँ से टेक्निकल स्टडी कर सकते हो। जो भी GSO, SC ऑपरेटर, लाइनमैन, DHU, HK जो भी लगेंगे और JEE लगेंगे, तो अभी से अपनी मेन तैयारी शुरू कर दीजिए। अशोक सोनी सर ने अपनी क्लास शुरू कर दी है कि ये एक होता है ना कि गंगा में हाथ धोने वाला काम हो जाएगा आपके लिए। फिर ये ना कहना कि हम तैयारी नहीं कर पाए, तो टेक्निकल की अभी से अच्छी तैयारी रखिए, क्योंकि मेन में 40% आना ही आना है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी का। तो मैं आपसे मिलवाऊँगा, मांगेराम हमारे साथ है, तो मांगेराम भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे। आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी कम उम्र में क्या है इनका जो अभी जॉब प्रोफाइल है, जो कि गवर्नमेंट जॉब इनको मिल चुकी है लाइनमैन की, और आपको दिखाई दे रहा होगा उम्र का, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो थोड़ा सा आप बताइए भी लाइनमैन की जो जॉब है वो किस टाइप में रही और क्या कुछ एक्सपीरियंस आपका। सर जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे से मिलने यहाँ आए। बिल्कुल। बाकी जाना तो हमें चाहिए था, आपके पास जरूर आएंगे। वो हम तैयारी में मैं यूट्यूब का स्टूडेंट हूँ, आपसे यूट्यूब पर पढ़ा है मैंने, बहुत अच्छे आप पढ़ाते हो। चलो बहुत बढ़िया। बाकी मेन बात ये है भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेगा उसी को क्या है जो फल मिलेगा। ठीक है, लगातार आप पढ़ाई करते रहोगे। जो भी मेन पोर्शन आप सभी को पता है, अब जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो दौर चल रहा है और टेक्निकल के अंदर अभी आप सभी ने देखा हो, कल सिलेबस रिलीज़ किया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। सिलेबस के अंदर ये बताया था भी टेक्निकल का 40% जो पोर्शन अब की बार आएगा किसी भी भर्ती के अंदर, बात करें ALM की है, SA की है, GSO है, WPO है, JEE लेवल है, और काफ़ी भी इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, उनके अंदर 40% का तो रेशो रहेगा। तो लगभग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो पवन भी हमारे साथ है। थोड़ा सा पवन 2 शब्द बोलेंगे। सर जी, कोई भी बच्चों है सेफ्टी में काम करो, कोई दिक्कत को नहीं आ रहा है। फील्ड के अंदर काम है, कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया तरह करोगे तो बढ़िया तरह रहोगे। चलो बहुत बढ़िया। तो मेन बात ये सेफ्टी भी ज़रूरी है, ठीक है ना। लाइनमैन की पोस्ट है, काफ़ी सोचते हैं अभी थोड़ा सा सेफ्टी इसमें कम रखेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। आप सभी के लिए सेफ्टी ज़रूरी है, सेफ्टी के साथ काम करोगे। मैं भी, जो मेरे स्टूडेंट हैं लगभग आप सभी को पता है, लगभग हरियाणा के अंदर 150 प्लस बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, तो इन सभी को मैं यही बोलता हूँ कि सेफ्टी सबसे पहली है, ठीक है ना। उसके बाद आपका काम है। कोई भी आपको जो आपका सीनियर अधिकारी है बोले भी ये काम आप बिना सेफ्टी के करो, तो आप उसको स्पष्ट मना कर सकते हो, वो काम चाहे मत करो आप, ठीक है ना। सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। तो राजकुमार से भी 2 शब्द पूछना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको भी? बढ़िया लग रहा है सर। किस बारे में सर? पहले कहाँ से हो आप? मैं हिसार से हूँ सर। ठीक है। ALM की जॉब प्रोफाइल की देखो सर, सेफ्टी की बात है तो सेफ्टी तो किसी भी जॉब में हो आप सर, बिल्कुल सेफ्टी तो पहले रखनी है। अगर आप ड्राइविंग पर कर रहे हो तो भी उसमें सेफ्टी ज़रूरी है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और बस रही सर बस स्टडी की मैंने सर आपका बैच लिया था। थ्योरी का मैंने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मैंने छोड़ दी थी बिल्कुल ही। ठीक है। ITI करने के बाद मैं अपने और जॉब की तैयारी करने लग गया था, तो 2-3 साल हो गए थे। फिर मैंने आपका बैच लिया था, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर मेरे को 80% लेवल तक पहुंचा दिया था आपके सिर्फ बैच में। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखो मेन तो बच्चों की मेहनत के कारण ही हुआ है सब कुछ सर, ठीक है। बच्चे मेहनत करेंगे, बाकी टीचर का जो योगदान है वो मानता हूँ 10-12%, 20% हो सकता है। जो आप मेहनत करोगे उसके बलबूते ही क्या सब कुछ होता है। तो सरवण भी आपका जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, किस टाइप में इन्होंने क्या तैयारी की थी। काफ़ी बढ़िया इनको एग्ज़ाम जो है और भी क्वालिफाई है। NFC के अंदर क्या है, सरवण का पूरे ऑल इंडिया के अंदर EWS में टॉप किया है इन्होंने, ठीक है। और ये जो टॉप किया है वो थ्योरी के बलबूते ही टॉप किया है। तो थोड़ा सा सरवण बताएंगे थ्योरी के बारे में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं क्या कहना चाहूँगा जी, मैंने ITI वो 2018 में पास की थी और अक्टूबर 2019 के अंदर मैंने
आपसे के पास ऑफलाइन पढ़ना स्टार्ट हो गया बिल्कुल था जी। बिल्कुल। तो इसमें 2019 के बाद क्या हुआ था जी, मैं 1 साल तक आपके पास ऑफलाइन टच में रहा था जी, क्योंकि आपने टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था जी, मेरे को हैबिट बन गई थी जी। अगर मेरे को रात को 11 बजे बोल देना आपको टेक्निकल पढ़ना है, तो वो मेरे को थकान महसूस नहीं होती। 2-3 घंटे 4 घंटे मेन बात अगर ये इंटरेस्ट बन गया हाँ, किसी interest बन सब्जेक्ट के अंदर तो गया। कुछ भी हाँ, कर हो गया सकता था। है बच्चा। उसके बाद मैंने क्या किया जी, एनएफसी का एग्ज़ाम दिया था जी 2020 के अंदर। ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली जी, और दूसरा हुआ था हैदराबाद। ठीक है। उसमें थ्योरी थी, 50 क्वेश्चन आए थे जी। ठीक है। 50 में से मेरे 48 क्वेश्चन सही हो गए थे जी। बहुत बढ़िया। 49 टिक मार्क किए थे मैंने, बिल्कुल, एक मेरा हो गया था, 48 क्वेश्चन मेरे सही थे जी। बहुत तो बढ़िया। EWS के अंदर 136 नंबर बने थे जी मेरे 150 में से। चलो बहुत सबसे बढ़िया। बढ़िया system। तो आप सभी को मैंने मिलवा दिया, जो भी लाइनमैन लगे हुए फिलहाल ड्यूटी कर रहे हैं अम्बाड़ा के अंदर। आज जैसा कि सर ने बताया पंचकूला गए हुए थे, आते टाइम क्या है सोचा भी जो भी स्टूडेंट हमारे लगे हुए हैं उनका एक बार देखें भी क्या कुछ सिस्टम चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है। तो आप सभी को भी कैसा लगा एक बार आप ज़रूर बताना। Demo class अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लगे भी लाइनमैन के अंदर SA के अंदर WPO या फिर GSO या JEE लेवल की तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ डिवाइन स्टडी ऐप जो है जो कि GK भाई दीवान सर के थ्रू चलती है, तो वहाँ पर आप क्या है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेमो क्लास बिल्कुल ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए आप हिसार भी आ सकते हो, जो दीवान सिंह एकेडमी है वहाँ पर आप पहुँचिए। ऑनलाइन क्लास अगर आपको लेनी है तो डिवाइन स्टडी ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें, एक बार डेमो क्लास देख ले, उसके बाद जैसा आपको लगे वैसा आप करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।